आज हम संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कबीर के बारे में चर्चा करेंगे। करता था क्यों रहा, अब करी क्यों पछताई, भोवे वेल बबुल का अब कहाँ ते खाई। यहाँ पर कवि उस मनुष्य को और इशारा कर रहे हैं जिसने बुरे कर्म किए थे और उसे बुरे कर्मों के फलस्वरूप अब कठिन संघर्षों से जूझना पड़ रहा है। कबीर उसे समझाते हुए कहते हैं उस बुरे व्यक्ति को कि जब तूने बुरे काम करे, जब तूने बुरे कार्य करे, तब संतों के समझाने पर, जो विवेकशील व्यक्ति थे उनके समझाने पर भी तुझे वो बात समझ में नहीं आई, तो वो कार्य करता गया, गलत काम करता गया। अब तुझे उस गलत काम के फलस्वरूप जब कांटे मिल रहे हैं, बबूल के पेड़ जब तूने बोए, तुझे कांटे ही मिलेंगे। अब यहाँ पर तू आम या कोई मीठे सरस फल की प्राप्ति नहीं कर सकता। अर्थात जैसा जो प्राणी कार्य करता है उसे वैसा ही कर्म के फलस्वरूप उसे फल भुगतना पड़ता है। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। कबीर इस संसार को समझाऊं के बार, पूछ जा पकड़े भेद, भेद होता है भेड़, कि उतना चाहे पार। कि इस बावली दुनिया, कबीर कहते हैं इस बावली दुनिया, इस मूर्ख दुनिया को कितनी बार समझाऊं। ठीक है, कि जो भेड़ की पूंछ पकड़कर इस भवसागर से पार होना चाहते हैं, अर्थात अंधविश्वास और रूढ़ियों के सहारे उस परम ब्रह्म परमात्मा ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं। ऐसी उस रूढ़ी की ओर इशारा यहाँ पर कवि कर रहे हैं कि जो अंधविश्वासों में पढ़कर भगवान और ईश्वर की प्राप्ति करना चाह रहे हैं। तीसरा, जैसी मुश, मुश होता है मुख, ते निक से यानी निकलती है, तैसी चाले नाही, मनुष्य नहीं थे स्वान, स्वान होता है कुकुर यानी डॉग, गति बांध्या जमपुर जाई। कि जैसा मनुष्य के मुख से निकलता है, अर्थात जो दूसरों को सुंदर उपदेश देते हैं और स्वयं उनका पालन नहीं करते, वह मनुष्य नहीं अपितु स्वान है, अर्थात डॉग्स हैं। वह अपने पापों के कारण बंदी बनकर एंड में यमलोक ही चले जाते हैं और उनको वहाँ पर कुछ प्राप्ति नहीं होती ईश्वर की, वो बस अपने इन्हीं पापों के कारण वो यमलोक सदार जाते हैं। चौथा पद है, चौथा दोहा है कि पद गाए मन हर्षियाँ, साखी कहा आनंद, सो तत नाव न जानिया, गले में पड़िया फन। कि पद गाने से क्या होता है, मन हर्षित होता है, और साखी कहने से मन को आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखना है कि इसमें एक ऐसे व्यक्ति की ओर कभी इशारा कर रहे हैं जो कि पद गाने से हर्ष रहा है और साखी कहने से उसे आनंद की प्राप्ति हो रही है। अर्थात यहाँ पर उस व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं कभी जो कि खुद को साखी गाकर और पदों के उपदेश देकर प्रभु भक्त समझ बैठे हैं और उसने उस परम ब्रह्मांड परमात्मा का कभी उसने पूरा रहस्य समझा नहीं है, और इसी के कारण उसके गले में एंड में क्या पड़ने वाला है, फंदा पड़ने वाला है, गले में पड़िया फंद। कि मन हर्ष में डूब जाता है पद गाते हुए और साखिया कहने से आनंद आता है, लेकिन सार तत्व को नहीं समझा उस व्यक्ति ने और हरि नाम का मर्म ना समझा, तो गले में फंदा ही पड़ने वाला है उसके एंड में। उससे एंड में कुछ प्राप्ति नहीं होगी कि प्रभु की प्राप्ति हो जाए, उसे ऐसा संभव नहीं है। अब पांचवा जो दोहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोहा है और काफ़ी फेमस भी है, मेरा तो फेमस है काफ़ी। जब तब दी से थोतरा, थोतरा होता है खाली, एम्प्टी। तीरथ व्रत बेसार, कि तीरथ यानी जो तीर्थ और व्रत, बेसार यानी बेकार। सुसेव फल सेवियाँ, जो जग चलिया निराश। कि इधर कबीर है उस व्यक्ति को इशारा कर रहे हैं जो कि अंधविश्वास और रूढ़ी में पढ़कर प्रभु की प्राप्ति करने के स्वप्न देख रहा है। कि अब यहाँ पर कभी कहते हैं कि जब तप यानी जप और तप, उस ईश्वर के स्मरण करना, तीर्थ करना, व्रत करना, विभिन्न देवताओं और में विश्वास रखना, ये सब है ना निरासार है, इनके कोई अर्थ नहीं निकलता। उसके ऊपर आश्रित व्यक्ति अंत में उसी प्रकार निराश होता है जैसा कि तोता सेम के फल पर ऊपर आश्रित रहकर निराश होता है। ठीक है, यानी जप, तप, तीर्थ, व्रत ये सब बेकार हैं। इस पर आश्रित व्यक्ति एंड में वैसे ही निराश होता है जैसे कि एक तोता सेम फल के ऊपर आश्रित रहकर एंड में उसे निराश होना पड़ता है क्योंकि उसे उसकी प्राप्ति नहीं होती। जो जानी बूची सांची तजे, करे झूठ ते स्नेह, ताकि संगति राम जी सपनो ही नाई जनु दे। कि कभी उस व्यक्ति को इशारा कर रहे हैं जो जानबूझकर सत्य का साथ छोड़ देता है और झूठ से प्रेम करने लगता है। भगवान ऐसे लोगों की संगति मुझे सपन में ना दे, कभी ऐसा कहते हैं इसमें कि सपने में ही ना जिन्हों दे, कि जिन्हें सपने में भी उनकी जो छवि कभी को ना दिखे, कि जो झूठ का जानबूझकर साथ छोड़ रहे हैं और
सत्य का जानबूझकर साथ छोड़ रहे हैं और झूठ से प्रेम कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति की संगति मुझे स्वप्न में भी ना दे, कबीर ऐसा कह रहे हैं इस दोहे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।